गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखा था भौतिक राशि क्या होती है, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, पहला तो यथार्थता आया है और दूसरा क्या आया है, परिशुद्धता। दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अलग अलग परिस्थितियों में इनकी व्याख्या की जाती है। तो इन दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई निशाना लगा रहा है, यानी किसी कैडेट का सिपाही है, एक निशाने बोर्ड पर, ठीक है ना, 6 गोलियों का निशाना लगा रहा है कि उसमें से कौन सी गोली कहाँ जाके लगती है। मान लीजिए हमने 4 बोर्ड बनाए हैं और चारों बोर्डों पर 6 गोलियां वो निशाने के तौर पे लगाया, निशाना साधा इस पे। अगर हम पहले बोर्ड की बात करते हैं, पहले बोर्ड में देखते हैं तो जो निशाना लगाया है सिपाही, ठीक है, वो 6 गोलियां 6 जगह, अलग अलग 6 जगहों पे लगी हैं। यानी जहां इसका लक्ष्य है उस लक्ष्य से 6 गोलियां काफी दूर दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका निशाना लग रहा है तो निम्न यानी कम यथार्थता का है। यथार्थता कैसे? अगर वो लक्ष्य के समीप रहता है तो उसे यथार्थ माना जाएगा, यानी लक्ष्य के जितना करीब रहेगा टारगेट निशाना उसका, वो उसका क्या होगा, यथार्थता होगा। अगर मान लीजिए 6 गोलियां एक जगह कहीं लक्ष्य से दूर लग रही हैं या लक्ष्य के नज़दीक में लग रही हैं, यानी पूरी गोली अगर एक ही साथ कहीं लगी हैं तो उसे हम परिशुद्धता कहेंगे। क्या कहेंगे? परिशुद्धता। जैसे मान लीजिए पहले में जो है सारी गोलियां अलग अलग हैं, इसलिए ये कम यथार्थ है और कम परिशुद्ध है, यानी इसे कह सकते हैं कि निम्न यथार्थ। क्या कह सकते हैं? निम्न यथार्थ। ठीक, और निम्न परिशुद्धता। अगर मान लीजिए दूसरे हम बोर्ड की बात करते हैं तो इस बोर्ड में टारगेट की जो जितनी भी गोलियां थी, राइफल की जितनी गोलियां थी, वो 6 की 6 गोलियां एक जगह पर हैं, अगल बगल में है सटे सटे, लेकिन जो लक्ष्य है, लक्ष्य से ये क्या है, काफी दूर है, लक्ष्य के करीब नहीं है, थोड़ा काफी दूर है। तो लक्ष्य के दूर रहने के कारण यह निम्न यथार्थता होगा। क्या होगा? निम्न यथार्थता। निम्न यथार्थ। ठीक, और सारी गोलियां एक ही साथ लगी हैं, आपस में सटे सटे हैं, इसलिए जो इसकी परिशुद्धता होगी वो क्या होगी? उच्च परिशुद्धता। क्या होगी? उच्च परिशुद्धता। परिशुद्धता। अब मान लीजिए हम तीसरे बोर्ड की बात करते हैं। इसमें जो 6 गोलियां हैं टारगेट के नजदीक में ही हैं, यानी पहले ही राउंड में है, और लेकिन इसमें है क्या, सारी गोलियां अलग अलग हैं, एक जगह पर स्थित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टारगेट के जरा नजदीक है तो मान लीजिए उच्च यथार्थता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टारगेट के नजदीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, उच्च यथार्थता हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसको? उच्च यथार्थता। ठीक, और सारी गोलियां अलग अलग लगी हैं, इसलिए ये हो जाएगा निम्न परिशुद्धता। निम्न परिशुद्धता। ठीक, अगर हम चौथे बोर्ड की बात करें, चौथा जो बोर्ड है टारगेट बोर्ड है, उसमें देखेंगे तो लक्ष्य के करीब, लक्ष्य के नजदीक में सारी गोलियां लगी हैं। 6 की 6 गोलियां कहाँ हैं? लक्ष्य के समीप है। ठीक है ना? तो जब लक्ष्य के समीप है तो क्या कहेंगे? परिशुद्ध कहेंगे। ये उच्च परिशुद्ध होगा और उच्च यथार्थ भी होगा। उच्च परिशुद्ध और क्या हो जाएगा? उच्च यथार्थ।
यथार्थता। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु का यथार्थ मान वो मान होता है उसके वास्तविक मान के जितना वो करीब रहेगा। ठीक है ना, वास्तविक मान के जितना समीप रहेगा वह उसका यथार्थ मान कहलाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए वास्तविक मान से वो दूर है, मान वास्तविक मान से क्या है, काफी दूर है, तो उसे क्या कहेंगे, परिशुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, परिशुद्धता कहेंगे। तो इस तरह से इसकी परिभाषा जो बनेगी यथार्थता और परिशुद्धता की, कि किसी माप की यथार्थता वह मान होता है जो हमें यह बताता है, क्या, कि किसी माप की यथार्थता वह मान होता है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान, मान लीजिए कोई राशि है उसको मापा गया, उसका मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। क्या बताता है कि जो राशि का मापित मान है, कौन सा मान, मापित मान उसके वास्तविक मान से निकट है। ये क्या बताता है, यथार्थता को बताता है। ठीक है ना, लेकिन परिशुद्धता क्या बताता है, परिशुद्धता यह बताता है कि वह राशि किस सीमा तक गई, यानी जो राशि मापी गई उसकी सीमा कहाँ तक है, वो ये बताता है परिशुद्धता। ठीक है ना, अब हम आगे देखेंगे माप में त्रुटि। सारे लोग जानते हैं अगर किसी वस्तु को, किसी राशि को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां आती हैं, त्रुटियां आती हैं। ठीक है ना, तो हम मानते हैं माप में, अगला टॉपिक रहेगा माप में त्रुटि। error in measurement, error in measurement। माप में त्रुटि, माप में त्रुटि क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लंबाई मापी गई, सावधानियां थोड़ी हटी, तो उसमें कुछ न कुछ डिफ्रैक्शन आ जाता है, कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। जो माप में त्रुटि होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक, और दूसरी होती है यथार्थ त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब क्या होता है, एक क्रम से है, नियमित है, यानी लगातार कोई काम कर रहे हैं तो जो उसमें त्रुटि उत्पन्न हो वो अनवरत चलती रहे, लगातार होती रहे, उसे क्या कहेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत तीन त्रुटियां होती हैं। एक तो होती है यंत्रगत त्रुटि, दूसरा होता है प्रायोगिक त्रुटि और तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रगत माने यंत्रों के द्वारा, जो मापक यंत्र होते हैं उनके द्वारा जो त्रुटि होती है उसे क्या कहेंगे, यंत्रगत त्रुटि। और दूसरा होता है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि माने जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उस समय थोड़ी सी सावधानियां हटी तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि आ गई, उसे क्या कहेंगे, प्रायोगिक त्रुटि। और तीसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, अपने स्वयं के द्वारा, अपने स्वयं के द्वारा मान लीजिए हम मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर खसक गया हाथ से तो उसमें